नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सैयद आदिल हुसैन शाह, द ब्रेव हीरो ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। ये एक व्यक्ति है सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसकी की कहानी अपने इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा। और मैंने उसे कहा है ब्रेव हीरो। हीरो बनना तो आसान है, लेकिन बहादुर हीरो बनना बहुत कठिन है। जहां पर आप ये जानते हो कि आप बच सकते हैं और वहां भी आप बचने की कोशिश न करें और अपना काम करते रहें, वो है बहादुरी। हीरो तो कोई भी बन सकता है, लेकिन बहादुर हीरो होना सबके बस की बात नहीं है। तो आज मैं इसी सैयद आदिल हुसैन शाह की बात करूंगा। सबसे पहले आइए इनको देख लेते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं नवयुवक का, ये है सैयद आदिल हुसैन शाह। ये कश्मीर के एक मुस्लिम नवयुवक हैं और ये जब पहलगाम अटैक में जो बैसारन मीडो है, जो कि थोड़ा ऊंचाई पे है, तो ये कार पार्किंग में जहां पर लोग उतरते हैं और उसके बाद ऊपर गाड़ियां नहीं जा पाती हैं, तो या तो वो पैदल चल के जाएंगे या घोड़े खच्चर पर बैठ के जाते हैं। तो इनके पास कुछ घोड़े और खच्चर हैं, जिससे वो लोगों को ऊपर ले जाते थे। ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे। वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। कुछ पर्यटक थे, नेवी के ऑफिसर थे, एयरफोर्स के ऑफिसर थे, आईबी के ऑफिसर थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। बहुत से दुकानदार थे, बहुत से लोकल वहां पे मौजूद थे जो कुछ चीजें बेच रहे थे। उनमें से किसी ने भी टेररिस्ट का मुकाबला करने की जो है हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन जो सैयद आदिल हुसैन थे, ये अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने आतंकियों को चुनौती दिया और सामने से चुनौती दिया। सभी लोग जब अपनी जान बचा के भाग रहे थे, न उनको अपने दुकान की चिंता थी, न अपने परिवार की चिंता थी, बस अपनी चिंता थी। तब सैयद आदिल हुसैन को अपने द्वारा जो यात्री लाए जा रहे थे, उनकी चिंता थी, क्योंकि इनका काम ही यही था। ये खच्चरों पर बैठा करके कार पार्किंग से ऊपर मीडो तक जो है टूरिस्ट को लाया ले जाया करते थे। 22 अप्रैल के दिन, जिस दिन यह आतंकी घटना हुई, वो किसी भी दिन की तरह जो काम करते थे वो कर रहे थे। एक बार वो ला चुके थे लोगों को और वापस ले जा चुके थे, और दूसरा चक्कर वो लगा रहे थे। और इसी दौरान वो जो है इस आतंकी घटना में जो ये बुलेट फायरिंग हो रही थी, गोलियां चल रही थी, उसके बीच में ये और इनके जो टूरिस्ट थे वो फंस गए। जब इनको महसूस हुआ कि इनके जो पैसेंजर हैं, जो इनके यात्री जो घोड़े पर बैठे हुए हैं, वो खतरे में हैं और उनकी जान जा सकती है, तो इन्होंने अपनी चिंता न करते हुए वो जो है बीच में कूद पड़े। और उसके बाद उनमें से एक आतंकी को इन्होंने चुनौती दी सामने से, और कोशिश की कि इनकी राइफल जो है आतंकी की, वो छीन ली जाए। हालांकि ये राइफल छीनने में कामयाब नहीं हुए, और जब इन्होंने राइफल छीनने की कोशिश की, उस समय जो राइफल की नाल थी वो इनके पेट की तरफ थी। और जब आतंकी को लगा कि अगर एक व्यक्ति ने विरोध कर दिया और वो सफल हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाकी लोग भी हमला कर दें, उन्होंने उसके ऊपर ओपन फायर कर दिया और इनकी पेट में कई गोलियां एक साथ लगी। उसके बावजूद काफी समय तक इन्होंने राइफल को छोड़ा नहीं। मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो इनके पैसेंजर थे, उनको भागने का मौका मिल गया और उनकी जान बच गई। जब ये घटना हुई तो उस समय लोगों ने देखा कि ये आतंकियों से भिड़े हुए हैं, तो जो दूसरे आतंकी थे उनका भी ध्यान भटक गया, और इसके कारण बहुत से लोग जिनकी और जान जा सकती थी, उनको भागने का मौका मिल गया। उनको वहां पर पहाड़ों के नीचे, कुछ लोग कूद गए नीचे घाटियों में, उन सबको अपनी जान बचाने का मौका मिल गया। वो एक मुसलमान थे। आज मैं टीवी देख रहा था, डिबेट में केवल हिंदू मुसलमान चल रहा था। लोग पूरी तरह से मुसलमानों को गद्दार और देशद्रोही बता रहे थे। लेकिन जो सैयद आदिल हुसैन थे,
ये हिंदू नहीं थे, ये मुसलमान थे। वो चाहते तो अपनी जान आसानी से बचा सकते थे। वो वहां के लोकल थे, कश्मीरी थे, कश्मीरी भाषा में बात करते। जब आतंकी उनसे पूछते कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान, तो वो कहते मैं मुसलमान हूं। वो उनसे आयत बोलने को कहते, वो आयत सुना देते और आतंकी उनको अपना भाई कह के छोड़ देते। लेकिन उन्होंने हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके अपना जो कर्तव्य था और जो अपने यात्रियों की सुरक्षा थी उसको ज्यादा तरजीह दी, उसको आगे रखा। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने यात्रियों की सुरक्षा को ज्यादा जरूरी समझा। आदिल एकमात्र मुस्लिम है जिनकी इस घटना में मृत्यु हुई है, बाकी सभी मरने वाले हिंदू थे और ये एकमात्र लोकल व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि अभी भी समाज में आदिल जैसे लोग मौजूद हैं जो मानवता को अभी भी धर्म के ऊपर रखते हैं और जब जब जरूरत पड़ती है तो वो मानवता के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने अपनी जान एक ऐसे व्यक्ति के लिए दी जिसको वो जानते भी नहीं थे और उनके और उस व्यक्ति के बीच में जो रिश्ता था वो एक कॉमर्शियल रिश्ता था कि आप मुझे ऊपर लेकर के जाएंगे, मुझे नीचे लाएंगे, मैं आपको 1000-1200 रुपया दूंगा। इसके अतिरिक्त जान बचाने वाले और जान देने वाले के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। कुछ मिनट पहले ही आदिल उनसे मिला था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये जो पोनी और घोड़े खच्चर वाले होते हैं, अगर आप वैष्णो देवी या केदारनाथ, यमुनोत्री या शिमला, इन सब जगहों पे अगर गए होंगे आप, तो जब हम मैदान के लोग उस खच्चर घोड़े पर बैठने लगते हैं तो उसी में हम डरने लगते हैं। हमारे जब घोड़ा हिलता डुलता है तो हमारे पैर कांपने लगते हैं। तो वो जो खच्चर वाला होता है वो ये कहता है कि साहब डरिए नहीं, हम आपको सुरक्षित ले जाएंगे और सुरक्षित लेकर के आएंगे। और ये लाइनें जो वो बोलते हैं, उन्हीं लाइनों के लिए आदिल ने अपनी जान दे दी कि हम आपको सुरक्षित ले जाएंगे और सुरक्षित लेकर के आएंगे। बस यही वो लाइन थी जिसके लिए सही जो आदिल था वो राइफल के सामने आ गया। मित्रों, हिंदू मुसलमान करना बंद करिए। अपने आसपास जो आदिल हैं उनको पहचानिए, वो आपके अपने हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके आसपास सब आदिल ही हैं, सब आदिल नहीं हैं, लेकिन कौन उनमें से आदिल है उसको तो पहचानिए। मित्रों, ये थी सैयद आदिल हुसैन शाह की कहानी जो अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारी ये कहानी, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।